ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। मैं रितु पारिक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे भगवान गणेश के उत्सव की तीसरे दिन की कथा। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री भगवान गणेश को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी। शर्त यह थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखी और कहा, गणेश आप जो भी लिखोगे समझकर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुख से बोलने लगे और गणेश जी भी समझ समझकर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल न सकी। भगवान गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा घमंड हो गया था। उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को न समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबोकर दोबारा महाभारत को लिखना शुरू किया। जब भी वेदव्यास को थकान महसूस होता तो वे एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 साल लग गए। आइए अब गणेश जी के टूटे दांत का रहस्य और जानते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गणेश जी ने अपने बचपन में कुमार कार्तिकेय को परेशान कर रहे थे। क्रोधित होकर कार्तिकेय ने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। जब गणेश जी ने इसकी शिकायत भगवान शिव से की तो कुमार कार्तिकेय ने वह दांत गणेश जी को वापस कर दिया, लेकिन एक श्राप भी दिया कि गणेश जी को अपने हाथ में हमेशा दांत पकड़े रखना होगा। अपने से दांत अलग करने पर गणेश जी भस्म हो जाएंगे। एक बार की बात है, जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उस समय देवी पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि वह उनके कक्ष के बाहर पहरा दे और किसी को भी अंदर न आने दे। माँ की आज्ञा गणेश जी के लिए आदेश थी। उन्होंने वैसा ही किया। वह कक्ष के बाहर खड़े हो गए। उसी समय अचानक परशुराम वहां आ पहुँचे। परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। दरअसल उस समय पृथ्वी पर राजा कार्तवीर्य का अत्याचार बहुत बढ़ रहा था और परशुराम ने इसी कारणों से मार दिया। यह खबर भगवान शिव को देने के लिए कैलाश पर पहुँचे। भगवान शिव के कक्ष की ओर परशुराम को तेजी से आता देख गणेश जी उनके रास्ते में आ गए और उन्हें रुकने को कहा, लेकिन परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत सी उत्सुक था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शिव से मिलना ही है। परशुराम की इस बात को सुनकर भगवान गणेश बोले, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। माँ ने किसी को भी अंदर न आने का आदेश दिया है। गणेश जी की यह बात सुनकर परशुराम गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, तुम मुझे भगवान शिव से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। इस पर गणेश जी ने कहा, आप कोई भी हो, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए माँ का आदेश सबसे ज़रूरी है। मैं आपको किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाने दे सकता। गणेश जी की इन बातों से परशुराम का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुँच गया। वह बोले, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें हटाकर जबरन अंदर जाऊंगा। इतना कहकर परशुराम आगे बढ़ने लगे, लेकिन गणेश जी परशुराम को अंदर जाने से रोकने के लिए धक्का दे देते हैं। परशुराम दूर जाकर गिरे और खुद का अपमान होता देख परशुराम जी गणेश जी को सबक सिखाने के लिए अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन भगवान गणेश पे उसका भी कोई असर नहीं हुआ। अंत में परशुराम जी ने शिव जी द्वारा दिया गया परशु गणेश जी को मारने के लिए प्रयोग किया। वह अस्त्र भगवान शिव का था, इसलिए गणेश जी उसे पहचान गए और उसका सम्मान करते हुए उसका वार अपने एक दंत पर ले लिया। चोट के कारण गणेश जी का दांत टूट गया, जमीन पर गिर जाता है और गणेश जी भी दर्द से कहराने लगे। गणेश जी की दर्द भरी आवाज़ सुनकर माता पार्वती और पिता भगवान शिव अपने कक्ष से बाहर आए और गणेश जी की यह हालत देख परशुराम पर क्रोधित हुए। भगवान शिव और पार्वती को गुस्से में देख परशुराम को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह अपने लिए क्षमा मांगने लगे। परशुराम जी की क्षमा पर माता पार्वती कहने लगी,
एक ऋषि होते हुए भी आपका क्रोध पर नियंत्रण न हुआ। क्षमा मांगने से क्या अब मेरे पुत्र गणेश का दांत वापस आ जाएगा? परशुराम कहने लगे, जो भी हुआ वह मेरी भूल थी, लेकिन इस घटना के कारण अब गणेश का आधा दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना के कारण ही पूरी दुनिया में गणेश को एक दंत के नाम से जाना जाता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।